ओके, तो आज जो हम सीखने वाले ना हमारे कहीं ना कहीं हम जो भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टेक्निकल एसईओ में ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमने साइट मैप देखा, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी देखा, कैनोनिकल टैग देखा, ब्रोकन लिंक देखा। अब हमारे कुछ पार्ट बढ़ गए, जैसे स्कीमा मार्कअप बच गया, स्पीड। अगर हमें इस वेबसाइट की स्पीड चेक करनी हो, कैसे चेक करेंगे? वेबसाइट हमारे रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, अलग अलग डिवाइस जैसे फ़ोन में कैसा साइज़ दिख रहा है, किस तरीके से दिख रहा है, लैपटॉप में कैसा दिख रहा है, टैबलेट में कैसा दिख रहा है, वो चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा सर्च कंसोल का हमारा एक जो मेन सेटअप होता है जिसको हमें करना होता है वो। इसके अलावा उसके बाद हम पेज को कैसे इंडेक्सिंग के लिए डालते हैं, जैसे हमने पता है कि भाई इंडेक्सिंग होती क्या है। गूगल का एक अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सारी चीज़ों को लिस्ट करके रखता है, जिसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो उस जगह पे हमारा भी पेज जाए, हमारा भी वेबसाइट जाए, उसके लिए हमें गूगल को रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला अभी हम स्कीमा मार्कअप को बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड वाला सेक्शन। अब मान के चलो भाई आपका वेबसाइट है। अब आपके वेबसाइट में आप कहते हो कि भाई मुझे अपने वेबसाइट में स्पीड लाना है। ठीक है, अब स्पीड किस तरीके से लाया जाता है, कैसे उसको चेक किया जाता है, पहले हम वो देखते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जाओगे गूगल पे जाओ के लिखोगे, गूगल का अपना खुद का एक स्पीड टेस्ट चेकर है। ठीक है, जिसको हम स्पीड इनसाइट कहते हैं। ठीक है, तो हम एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, गूगल इनसाइट्स के नाम से हम इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ क्या होता है ना, आपको ये बहुत सारी चीज़ें दिखा देता है। गूगल की स्पीड भी बता देगा, इसके अलावा एसईओ का किस तरीके का चल रहा है वो भी बता देगा, बहुत सारी चीज़ें बता देता है। तो ये देखो, पेज स्पीड डॉट वेब डॉट DEV के नाम से है, ये पेज स्पीड इनसाइट्स के नाम से। हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ये हमें बोल रहा है पुट योर वेबसाइट URL। हम अपने वेबसाइट का स्पीड चेक करने के लिए यहाँ पे उसका URL पुट करते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं बात करूँ कि भाई हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, हम क्यों स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड के बारे में इसलिए बात किया जाता है क्योंकि गूगल कहता है कि भाई जितना जल्दी आपका वेबसाइट लोड होगा, सामने वाले को उतना ही मज़ा आएगा। अब आप ही अपने आप को देख कर रखिए कि आप कोई वेबसाइट को ओपन कर रहे हो। ठीक है, आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया और वेबसाइट को ओपन करने के बाद जब आपको दिख रहा है कि भाई वेबसाइट बहुत टाइम ले रहा है लोड होने में, सब कुछ खुलने में, तो क्या आप रुकेंगे उस वेबसाइट पे? नहीं रुकेंगे, राइट। आप तुरंत उस पर क्लिक करके बाहर आएंगे, दूसरा वेबसाइट ओपन करेंगे, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं है आज के टाइम, और हर किसी को अर्जेंसी होती है। तो इस ऐसे ही वेबसाइट का पेज, उसका कंटेंट, डेटा भी लोड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल चाहता है कि मैं कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दूँ। जो मेरे सर्च इंजन में आ रहा है, जो टाइप कर रहा है, सर्च कर रहा है, वेबसाइट ओपन कर रहा है, उसको मैं अच्छा एक तरीके से एक्सपीरियंस दूँ कि भाई जो भी खोले वो तुरंत तुरंत खुल जाए। तो ऐसे केस में हमारे वेबसाइट का स्पीड भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट का URL डाल रहा हूँ, एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या स्पीड है। अभी ये हमारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो एक तरीके से चीज़ों को चेक कर रहा है कि क्या है, किस तरीके से है। तो ये सब कुछ चेक करके हमारा यहाँ पे रिपोर्ट बना देगा। ठीक है, यहाँ आप देख भी सकते हो कि भाई मोबाइल डिवाइस के लिए अलग दिखाएगा, डेस्कटॉप के लिए अलग दिखाएगा, क्योंकि दोनों का अपना अपना इंटरफेस, अपना अपना स्पीड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोनों को अलग तरीके से हमें चेक करना ज़रूरी है। और एक बार चेक करने के बाद अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहें तो हम इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं काम करेंगे कि भाई कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी वो भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे आ गया रिपोर्ट, आप देख सकते हो ये क्या बोल रहा है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट का स्पीड होता है। ये एक्सेसिबिलिटी बता रहे हैं कि भाई एक्सेसिबिलिटी आपकी अच्छी है, मतलब जो चीज़ें दिख रही हैं वो एक्सेसिबल है, अच्छे से दिख रहा है सारी चीज़ें। प्रैक्टिसेस मतलब कहीं ना कहीं हमने वेबसाइट के ऊपर जो एक्टिविटी करी है वो ठीक करी है, लिंक विंक बनाने का हो या इधर शेयरिंग वेयरिंग का हो, ये सारी चीज़ें मैं ठीक करी है, ये बता रहा है। इसके अलावा एसईओ मतलब जो आप एसईओ करते हो हर एक पेज का, कंटेंट का जो एसईओ ऑप्टिमाइज होता है, प्रॉपर तरीके से कंटेंट का डलना, ये सारी चीज़ें वो कह रहा है कि वो भी आपका ठीक है मोबाइल डिवाइस में। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। और परफॉर्मेंस बोल रहा है कि बहुत कम है। परफॉर्मेंस इज़ व्हाट, परफॉर्मेंस इज़ स्पीड। ये बोल रहा है फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट, मतलब आपका जो वेबसाइट है उसका जो पहला कंटेंट लोड होने में जो टाइम लगा है वो 3.3 सेकेंड्स का लगा है। ठीक है, अब उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई इसको लोड स्टार्ट होने में, लोड करने में? ठीक है, वो लोडिंग टाइम और आपकी कम होनी चाहिए कि भाई जो कंटेंट आपका दिखे वो बहुत और जल्दी दिखे। ये लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट मतलब जो सबसे बड़ा वाला आपका कंटेंट होगा वो दिखने में कितना टाइम लगा रहा है, वो 6.4 सेकेंड का टाइम ले रहा है उसको दिखाने में।
तो इतना टाइम भी नहीं लेना चाहिए। ये कह रहा है कि भाई ये इसको आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब होता है कि आपका कहीं ना कहीं मान के चलो कि आप कुछ चीज़ें ओपन कर रहे हो, ठीक है, एक के बाद दूसरा होता है, दूसरे के बाद तीसरा होता है, तीसरे के बाद चौथा होता है। तो ये जो अलग अलग लेआउट्स हैं भाई, एक लेआउट के बाद दूसरे लेआउट में कितना टाइम लग रहा है वो चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है। तो भाई ये भी आपका कहीं ना कहीं बोल रहा है रेड मतलब इट इज़ इन नॉट गुड कंडीशन, इट शुड बी लेस देन दैट, ठीक है। वैसे तो देखो जितना कम करो उतना ही अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ें कम नहीं कर पाते हैं, बट कोशिश करो कि भाई खोल क्लिक करते ही ना तुरंत ओपन हो जाए, ये वाले स्पीड कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें निकल कर आए। यहाँ पे आप देख रहे हो। हाँ ये ये तो समझ आया मुझे। इसके बाद ये टोटल ब्लॉकिंग टाइम और ये लार्जेस्ट कंटेंट मतलब लार्जेस्ट जो कंटेंटफुल पेंट होता है ना वो आपका जो मैक्सिमम मतलब जो मान के चलो कि आपका कंटेंटफुल पेंट का मतलब क्या है, लार्जेस्ट मतलब हो गया कि सबसे बड़ा वाला वो साइज क्या है, ठीक है। जो आपका कंटेंट है वो कहीं ना कहीं लोड तो होता है वेबसाइट के ऊपर भी, तो सबसे बड़ा वाला कंटेंट कौन सा है और उसको लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, ये उस चीज़ के ऊपर। तो मैं कह रहा था कि भाई लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या होता है, मतलब जो सबसे बड़ा वाला कंटेंट है जिसको कहीं ना कहीं हम क्या करने वाले हैं, हम अपने वेबसाइट में लोड कराने की कोशिश कर रहे हैं। सर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज के अंदर वो नहीं आना चाहिए, मतलब ज़्यादातर हमेशा फोटोज और वीडियोस, फोटोज़ वीडियोज़ टेक्स्ट जो भी आपका आता है वो सब उसमें आएगा। ये लार्जेस्ट कंटेंट पे हम डिसाइड कैसे करते हैं, मतलब वो डिसाइड कैसे एमबीज के ऊपर या क्या साइज? देखो लार्जेस्ट कंटेंट एमबीज हो साइज हो दैट डजेंट मैटर, वो वाली बात ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई आपके वेबसाइट में आपने एक बहुत बड़ा इमेज लगा दिया है, बैनर फोटो लगा दिया है, ठीक है। अच्छा। अब वो कह रहा है कि भाई इस पूरे लैंडिंग पेज में सबसे बड़ा जो साइज़ है इसी का है, और इसको पूरा दिखने में कितना टाइम लग रहा है, पूरे चीज़ को लोड होके स्क्रीन में दिखने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये बोल रहा है वो लग रहा है आपका 6.4 सेकेंड्स, ठीक है। तो उसको हमारा कम होना चाहिए, वो ये कह रहा है कि भाई इतना टाइम लेगा तो इतना देर कौन रुकेगा, 6 सेकेंड्स तक कोई रुकेगा नहीं। और फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब है कि सबसे पहले जो टॉप में कंटेंट दिखता है खुलते ही वो कितना टाइम ले रहा है। अब कोई भी कंटेंट आप वेबसाइट में क्या करते हो, लोड करते हो, ठीक है। अब स्क्रॉल कर रहे हो, आप स्क्रॉल करते हुए भी कंटेंट लोड हो रहा है ना, एक के बाद एक कंटेंट लोड होते रहता है। अब मान के चलो कि भाई आपका सबसे ऊपर एक कंटेंट लोड हुआ, उसके बाद उसका नीचे, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, ऐसे करके लोड हो रहा है। तो ये कह रहा है कि मुझे आपका एक के बाद एक कंटेंट जो लोड हो रहा है ना उसमें टाइम कितना लग रहा है, तो वो जो आपका टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कंटेंट आपका लोड हो लेकिन थोड़ा और जल्दी यहाँ पे लोड हो। सिर्फ स्क्रॉलिंग में या फिर सर हम ऐसे मतलब क्लिक्स करके दूसरे पेजेस पे भी उसकी जा रहे हैं उसकी? कहीं पे भी, ठीक है। ठीक है। वो तो कहीं पे भी आप उसको कहीं पे भी काउंट कर सकते हो ना। आपका होम पेज में आप हो, आपने होम पे मान के चलो यही मेरा एक पेज है, अभी इसमें मैं इसका स्क्रॉल करता हूँ तो देखो यहाँ सब कुछ तो पहले से लोड है ना। हाँ। और ऐसा भी है कि मान के चलो कोई कोई वेबसाइट ऐसे भी होते हैं जिस पर आप स्क्रॉल करते हो तब लोड होता है, लेकिन जैसे मान के चलो मेरा ये होम पेज है, दिस इज़ माई स्क्रीन सेक्शन, ये मेरा स्क्रीन सेक्शन है, तो ये वाला सेक्शन सबसे पहले मेरा लोड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसमें पहले हूँ, बाकी जगह तो मैं बाद में जाऊँगा। तो जब मेरा ये लोड होता है तो ये लोड होता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इसके नीचे वाला कंटेंट लोड होता है, फिर उसके नीचे वाला कंटेंट लोड होता है, ऐसे करके पहले से वो लोड होके रेडी रहता है। तो वो जो लोडिंग टाइम हो रहा है ना, वो कह रहा है कि भाई वो ना धीरे धीरे लोड हो रहा है, उसमें टाइम लग रहा है लोड होने में, एक के बाद दूसरा कंटेंट जो दिखेगा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसका भी आपको ठीक करना पड़ेगा। वो ये कह रहा है उसकी स्पीड को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, वो ये कह रहा है, ठीक है। ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो देखो ये वाला हमारा इस कंटेंट का ये मामला, ठीक। तो हमें कहीं ना कहीं हमारा जो स्पीड है, अब बात देखो भाई हमें बता रहा है कि भाई हमारा जो यहाँ पे डेटा है, जैसे कि ये 55 परफॉर्मेंस मतलब स्पीड मोबाइल में इतना ही दे रहा है, हम डेस्कटॉप में चेक करेंगे तो डेस्कटॉप में देखो 94 दिखा रहा है, मतलब डेस्कटॉप के अंदर उसका जो एक स्पीड है ना वो अच्छी है, बट कह रहा है कि भाई मोबाइल के अंदर उसकी जो स्पीड है वो ठीक नहीं है। तो मोबाइल वाला स्पीड आपको
इम्प्रूव करवाना पड़ेगा, वो ये कह रहा है। तो देखो मोबाइल वाला स्पीड इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले मैं आपको वेबसाइट ही ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी एक्चुअली मैं लैपटॉप में ओपन कर रहा हूँ, तो जैसे लैपटॉप का स्पीड ज़्यादा देखो ब्लैंक आ रहा है, ओपन हो रहा है, देखो ये आ रहा है, अब धीरे धीरे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी 1-2 सेकंड तो ले ही रहा है, इतना तो ले ही रहा है, इससे पहले तो वो खुल ही नहीं रहा। तो ये और जल्दी लोड होना चाहिए, वो ये है बात एक्चुअली में, ठीक है, कि वो और जल्दी लोड हो। तो ये उसके बाद धीरे धीरे नीचे वाले भी लोड हो जाते हैं, लेकिन इसमें टाइम थोड़ी ज़्यादा लग रही है। हालांकि डेस्कटॉप वाले की जो स्पीड है हमारी वो 94 है। यहाँ आप देखोगे ये 0.7 सेकंड में खुल रहा है, ये 1.2 सेकंड्स जो सबसे बड़ा कंटेंट है, ये वही वाला है जो होम वाला सेक्शन है, आई थिंक सबसे बड़ा कंटेंट है हमारा, और इसको टाइम भी लिया है। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट आपका एक के बाद दूसरा में समय नहीं लग रहा, तुरंत खुल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्पीड इंडेक्स आपका 1.8 सेकेंड्स का यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। मतलब कितनी एक तरीके से लोड हो रहा है, वो लोडिंग टाइम हमारा ओवरऑल क्या चल रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा है परफॉर्मेंस, ये कह रहा है कि नहीं गुड है, हम लेकिन उसको और बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्वर इमेज इन जेन फॉर्मेट, मतलब अलग अलग वो बोल रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप रिड्यूस करके अपने स्पीड को और बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इन चीज़ों को देखो ज़्यादातर कौन काम कर पाता है इन पे, जो आपका टेक्निकल टीम है, जैसे डेवलपर्स हैं, डेवलपर को पता है कि मुझे ये वाले पॉइंट्स पे कैसे काम करना है, कैसे रिड्यूस CSS, मतलब कुछ इसका एक तरीके से आप कह लो कि भाई CSS क्या होता है, आपकी एनिमेशन कोडिंग स्टाइलिंग वगैरह जो हम डालते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, वो होता है CSS, और वो कौन कैसे कम होगा, वो डेवलपर ही कर सकता है, क्योंकि डेवलपर की कोडिंग की जो है वो नॉलेज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ठीक होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पीड को कम करने के लिए हम लोग, मतलब स्पीड को बढ़ाने के लिए, इन चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए हम डेवलपर को रीच करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं, आप इनको सॉर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे, चलो मोबाइल वाले की बात करते हैं, और यहाँ पे अगर मोबाइल में हमारा 55 है तो हम इसको कैसे इंक्रीज करें, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू टू इंक्रीज द स्पीड। तो इस स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स हैं, मार्केट में अलग अलग प्लगइन्स अवेलेबल है, लेकिन हम इनमें से कोई एक प्लगइन यूज़ करके हम इस चीज़ को अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे, ये मेरा वेबसाइट है, आप देख रहे हो। हालांकि मैं लैपटॉप वाला व्यू दिखा रहा हूँ आपको, हमारा फ़ोन वाला करना था हमें, तो हम फ़ोन वाले के लिए हम एक काम करते हैं, पहले लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, और हम इसमें एक प्लगइन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। वो प्लगइन डायरेक्टली आपको इसके अंदर नहीं मिलता है, ठीक है, वैसे अलग अलग प्लगइन है, बट मैं एक प्लगइन यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे इसके अंदर प्लगइन मिलता है आपको, इसके लिए बाहर से यहाँ पे आके वो प्लगइन को ढूंढना पड़ता है। प्लगइन का नाम है एयरलिफ्ट, ठीक है, एयरलिफ्ट प्लगइन। मैं इसको करता हूँ एंटर, अब मैंने देखा एयरलिफ्ट प्लगइन, और यहाँ पे देखो आ गया एयरलिफ्ट वर्डप्रेस परफॉर्मेंस प्लगइन। हम इसको करते हैं यहाँ से क्लिक, और इसको करते हैं लॉगिन। यही से हमको वो प्लगइन मिलेगा, इसको डाउनलोड करेंगे, फिर हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हम बोल रहे हैं साइन अप या लॉगिन कर लो, तो चलो यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं। आई डोंट नो वेदर आई एम लॉग्ड इन और नॉट, तो हम एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे किसी और की आ रही है, सो लेट्स गो क्लिक कनेक्ट विथ गूगल, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये मेरा जो अपना वाला ईमेल आईडी है, हम उससे लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। यहाँ में आ रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे डोंट हैव एनी अकाउंट रजिस्टर्ड विद दिस ईमेल आईडी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया बनाना पड़ेगा। तो साइन अप पे यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या हो गया, इसने साइन अप करने के लिए हमारा ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम अकाउंट वैसे लॉगिन कर लिया है हमारा, ठीक। यहाँ पे हमें एक बोल रहा है प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, हमें एक बार अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन करे बिना अगर हम चीज़ें करते हैं तो ये आगे चल के फिर दोबारा हमसे वेरिफिकेशन मांगेगा।
तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। हम चलते हैं अपनी ईमेल आईडी ओपन करते हैं। ये आ गया हमारा ईमेल आईडी, ठीक है, एयरलिफ्ट का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये हमने ओपन कर लिया मेल, और यहाँ पे देखो हमारे पास ये आ गया, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल फॉर एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट वाला ही कर रहे थे, वही वाला बोल रहा है। हाई करके लिख के यहाँ पे आया है, ये वो लिखा है वेरीफाई योर ईमेल। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे ये दोबारा यहाँ से लॉगिन हो जाएगा और हमारा ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो पुराना वाला हम यहाँ से कर देते हैं और ईमेल आईडी नाउ हे वेलकम टू एयरलिफ्ट, ये हमें लॉगिन कर लिया। अब यहाँ ये बोल रहा है कि ऐड साइट। अब हमें जिस साइट का स्पीड बढ़ाना है वो साइट को हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड साइट, और देखो दोबारा से वही ऑप्शन आ गया हमें वेबसाइट का यूआरएल डालने के लिए। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, और यहाँ हम इसको नहीं डालते हैं, यहाँ इसके जगह हम अपने प्रॉपर यूआरएल को डालते हैं। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी, गो टू एयरलिफ्ट, पेस्ट, ठीक है, ये डाल दिया हमने। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एयरलिफ्ट प्लगइन, कह रहा है कि भाई कर रखा है, तो ठीक है। नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो हम पहले प्लगइन को करेंगे डाउनलोड। सो क्लिक ऑन डाउनलोड एंड योर प्लगइन विल बी डाउनलोडेड। देखो डाउनलोड हो गया, गेटिंग डन, ये हो रहा है अभी, ठीक है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, देखो हो गया डाउनलोड, नाउ इट इज गॉट डाउनलोडेड। अब क्या करेंगे, इस प्लगइन को हम अपने वेबसाइट में डालेंगे। हमारे वेबसाइट में डालना पड़ेगा, तो वेबसाइट में चलते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ आएंगे प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे जाके हम यहाँ पे, आप ऊपर देखोगे ना, यहाँ पे आता है अपलोड प्लगइन का ऑप्शन, ठीक है। बाकी नीचे आपको प्लगइन ऐड करने का ऑप्शन यहाँ से भी आता है, लेकिन आप क्या करोगे, फिलहाल आपको एक नया प्लगइन जो आप हमारे पास कंप्यूटर में डाउनलोडेड है तो उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे अपलोड प्लगइन पे क्लिक, और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी ये शायद लोड हो रहा है, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चूज फाइल पे क्लिक करना है, एंड देन विल चूज द फाइल विच वी हैव डाउनलोडेड जस्ट बिफोर। ये वाला कर लेंगे ओपन। तो यहाँ हमारा ओपन हो गया, इसको करेंगे इंस्टॉल। बाकी प्लगइन तो आपको पता है किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। ये मैं प्लगइन डाल दिया, नाउ इट इज आस्किंग अस टू एक्टिवेट द प्लगइन। तो हम करते हैं क्लिक ऑन एक्टिवेट। सो नाउ यू सी कि वो अब सीधा उसमें एक्टिव पे क्लिक करते ही ये ऐप एयरलिफ्ट वाला जो डैशबोर्ड है उसको ये ओपन कर रहा है। नाउ इट इज एनालाइजिंग योर साइट डायरेक्टली, ठीक है। ये आपके पेज साइज को कम कर देगा, ये लोडिंग टाइम को कम कर देगा, ये आपके CSS जो अलग से मैंने बोला कि भाई अलग से कोड लगा रहता है जिसकी वजह से वेबसाइट आपकी हैवी हो जाती है, उसको कम कर देगा, ठीक है। JS काउंट, मतलब ये भी कोड ही है जिनको ज़्यादा होने की वजह से आपके वेबसाइट के लोडिंग टाइम में इफेक्ट पड़ता है, तो वो लोडिंग टाइम कहीं ना कहीं आपका जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये एनालाइज हमारा हो जाएगा, हम यहाँ पे चीज़ों को देख पाएंगे। अभी भी ये क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगरिंग योर साइट, और यहाँ पे सारी चीज़ों को लोड कर रहा है। सो लेट इट टू बी लोडेड। यहाँ पे अभी हम देखते हैं, देखो ये आ रहा था, हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं जिससे कि हमें ये याद रहे कि भाई हमने क्या देखा था, ठीक है, कि हमने पहले क्या देखा था और अब क्या आ रहा है। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं सेव। जब तक वो हो रहा है हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सो हियर इज अ सेव बटन, लेट्स क्लिक एंड जस्ट नेम इट एयरलिफ्ट स्पीड बिफोर। हाँ, यहाँ बिफोर कर देते हैं, चलिए, ठीक है। ये हमने कर दिया सेव, ठीक, हमारा ये हो गया। अब देखते हैं हमारा ये 55 से कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आता है
या नहीं आता है। जैसे ही डन हो जाएगा हम उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा कहीं ना कहीं प्रोसेस है। हालांकि ये वाला अब हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नया टैब भी हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारा ये जैसे ये लोड हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है, कभी कभी 2 मिनट लेता है, कभी 5 मिनट, तो कभी कभी वेबसाइट के साइज़ के हिसाब से वो थोड़ा और ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके सारे पेजेस को कहीं ना कहीं लोड करेगा। ये नहीं कि सिर्फ होम पेज को लोड कर रहा है, ये आपके सारे पेजेस को काम करेगा, सारे पेजेस पे काम करेगा। देखो ये बोला इनिशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ योर वेबसाइट। इनिशियल परफॉर्मेंस ये तो बहुत ज़्यादा कम दिखा रहा है, जो हमारा था वो तो 55 दिखा रहा था। तो ये बोल रहा है अभी वी आर ऑप्टिमाइजिंग योर परफॉर्मेंस। लेट्स सी कि किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल था वो था कहीं ना कहीं 55 और ये बता रहा है 28। यहाँ से भी हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा फ़ोन का क्या है, लैपटॉप का क्या है। सो ये कन्फिगर एक बार हो जाए एंड आफ्टर दैट विल गेट टू नो। लोडिंग टाइम दिखा रहा है यहाँ पे 7 सेकंड्स, कितना टाइम आपका जा रहा है। CSS कितने काउंट किए इसने, 31 किए हैं। JS कितने काउंट किए इसने, 30 किए हैं। पेज साइज़ कितना है आपका, 323.53 KB का पेज साइज़ है आपका। हर एक पेज मतलब अलग अलग पेज होता है ना, तो ये होम पेज, जो पेज का हमने URL डालना उस पेज का साइज़ बता रहा है कि इतना साइज़ आपके उस पेज का है। ठीक है, सो इट इज़ वर्किंग ऑन इट। लेट्स सी कि कितनी, देखो एक एक चीज़ करके डन कर रहा है। यहाँ प्री लोडेड व्यू पोर्ट इमेजेस, इसको इसने डन कर दिया, यहाँ बता रहा है इट इज टिक्ड। तो ऐसे करके सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे टिक करेगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर, एक बार स्क्रॉल करके भी देख लें साइट, नहीं आप प्रैक्टिकली भी डिफरेंस आया कि नहीं। अगर मैं आपको साइट देखो, वेबसाइट हमारा जो लैपटॉप में है, लैपटॉप में तो वेबसाइट हमारा बहुत अच्छे से ओपन हो रहा है। जैसे मेरा वेबसाइट है, मैंने ओपन किया। ठीक है, देखो फिलहाल अभी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है। नहीं देखो अभी आया नहीं, अभी आएगा आएगा ये है ना। अभी हम क्या इफेक्ट आता है इसमें उस काम को डन करने के बाद। तो यहाँ पे देखो बाकी उसके बाद तो दिख ही रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट यस, इसको बस थोड़ा सा हमें इसने जो है लिया, बाकी चीज़ें मेरे एक बार में लिखी गई है, इसको उसने थोड़ा सा टाइम लिया। तो हम देखते हैं इसके होने के बाद हमारा ये वाला कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके अलावा जैसे मैं बोल रहा था ना कि भाई यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस है, एक्सेसिबिलिटी है, बेस्ट प्रैक्टिस है, SEO है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप नीचे देख सकते हो। ये एक्सेसिबिलिटी का बता रहा है कि एक्सेसिबिलिटी में आपकी क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ आपको इंप्रूव करने पे 92 से भी ऊपर चला जाएगा। ये बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर डू नॉट हैव सफिशिएंट कॉन्ट्रास्ट रेशियो, लिंक डू नॉट हैव डिसेंबल नेम, मतलब जो लिंक है उसका प्रॉपर कोई नाम नहीं है। ठीक है, हेडिंग एलिमेंट्स आर नॉट इन सीक्वेंसली डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपके जो हेडिंग्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो ये इन सारी चीज़ों को यहाँ बोल रहे हैं कि इनको सही करो। उसका बेस्ट प्रैक्टिस, सर्वर इमेजेस विद लो रेजोल्यूशन, इमेजेस थोड़ा सा आपका हाई क्वालिटी वाला नहीं है, वो ये बोल रहा है। ठीक है, बाकी एक ही है यहाँ पे, तो बोल रहा है इसको भी ठीक करो। ठीक है, ऐसे करके SEO में आपका क्या है, बोल रहा है डॉक्यूमेंट्स डज नॉट हैव अ मेटा डिस्क्रिप्शन। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करे होंगे उसका शायद मेटा डिस्क्रिप्शन डला हुआ नहीं है, तो ये कह रहा है कि भाई उसका मेटा डिस्क्रिप्शन डालो। ठीक है, तो वो भी ठीक हो जाएगा, बाकी यही वाला है। तो ये आपको यहाँ पे इतने सारे चीज़ें जो है मिल जाती हैं देखने के लिए, अपनी वेबसाइट को समझने के लिए। ठीक है, कि चलो इनको करेंगे तो हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। राइट, तो हम उसको भी कहीं ना कहीं देखते हैं। अब एक बार चेक करते हुआ कि नहीं हुआ। स्टिल गेटिंग डन, थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ करके हो रहा है। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा हमें बता देगा कि कॉन्फ़िगरेशन इज डन, इट इज़ शोइंग 28 राइट नाउ। हम यहाँ वापस आते हैं। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल ब्लॉकिंग। अब टोटल ब्लॉकिंग का क्या मतलब होता है, क्या इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? सर मतलब पता नहीं सर। देखो ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से आप कह लो कि जैसे मान के चलो आप हैं या मैं हूँ, मैं किसी वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं किसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो वेबसाइट को ओपन करते कितनी देर में सारे कंटेंट जो है मुझे दिख जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ताकि मैं थोड़ा रुक जाऊँ वहाँ पे। ठीक है, मैं रुक के चीज़ों को देख लूँ, तो वो होता है हमारा कहीं ना कहीं एक ब्लॉकिंग टाइम।
ठीक है, कि सामने वाले को कितनी देर बाद मैं रोक सकता हूं वेबसाइट के ऊपर। समझ में आ रहा है? समझ गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम कोई भी बंदा जो आएगा वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट जैसे लोड होगी तो लोड होते होते एक समय होता है ना कि भाई हम सामने वाले को जब तक आप उसे कुछ बोलोगे नहीं सामने वाला रुकेगा नहीं, तो उसको रोकना इज इक्वल टू ब्लॉक करना। ठीक है, तो वो ब्लॉकिंग टाइम हमारी क्या है, हम वो चीज़ यहाँ पे देख पाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वो 90 सेकेंड्स ले लेता है, 90 मिली सेकेंड्स, ठीक है, इतना ले लेता है एक सामने वाले को थोड़ा सा रोकने के लिए, दिखाने के लिए चीज़ों को। ठीक है, तो आप कह लो कि भाई हमारा जो ये कंटेंट लोड होता है, जैसे फर्स्ट कंटेंट लोड हो रहा है, लेकिन फर्स्ट कंटेंट लोड होने से पहले भी कुछ चीज़ें धीरे धीरे दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, टोटल यहाँ आके तब जाके सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये जो आपका 90 मिली सेकेंड्स है, इसमें आपको जो हल्का फुल्का दिखता है उससे सामने वाला रुक जाता है, वो देखने लग जाता है कि अच्छा अब लोड हो रहा है, अब लोड हो रहा है, अब दिखेगा, इस तरीके से। ठीक है, और ये पेज स्पीड इंडेक्स का मैंने आपको बता दिया था। स्पीड इंडेक्स का मतलब होता है कि भाई आपके जो एक वेबसाइट का जो कंटेंट है, जो ओवरऑल कंटेंट है, वो टोटल कितना टाइम ले रहा है। एक कहते हैं ना कि ताकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दूं, देखना स्टार्ट कर दूं, समझना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, उसका जो आप कह लीजिए व्यू है वो कितनी देर में हो रहा है, वो हम कैसे देख पाते हैं, वो चीज़ के लिए ये बता रहा है कि भाई इतना टाइम ले रहा है, इतना 5.1 सेकेंड ले रहा है चीज़ों को दिखाने में। ठीक है, तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इनको आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है ना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FCP भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, क्यूमुलेटिव लेआउट, टोटल ब्लॉक टाइमिंग एंड स्पीड इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मली भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते वापस आते हैं अभी क्या हुआ है, लेट्स सी। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, ये हो रहा है। तो जैसे ये हो जाएगा हम इसको देख पाएंगे, तो हम थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि पहले क्या था, ये बोल रहा है पहले आपका था 28, नाउ इट इज़ 96। ये आपको इस तरीके से बता रहा है कि भाई पहले था इसका 28, नाउ इट इज़ 96। 96 तो हमें पहले से दिख रहा था यहाँ पे। अच्छा 92 डेस्कटॉप में कितना था, 94 दिखा रहा है यहाँ पे। हम इसको देखो 94 दिखा रहा है, राइट, 94 है, और मोबाइल में 55 है, और यहाँ पे इसने इसको डन कर दिया है। ठीक है, हम चलो देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं दोबारा एक बार। हम क्या करेंगे, स्पीड को टेस्ट करके देखते हैं कि कितना इसमें इम्प्रूवमेंट आया है। तो हम वापस चलते हैं स्पीड टेस्ट में, और यहाँ पे इसको दोबारा से एक बार एनालाइज करते हैं। नाउ यू सी परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे ये ना पूरा 100 दिखा रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले कितना था, हमारा जो परफॉर्मेंस था वो कहीं ना कहीं हमारा इसमें 55 दिखा रहा था मोबाइल डिवाइस में, बट नाउ इट इज़ शोइंग 100%। डेस्कटॉप में चेक करते हैं हाउ इट इज शोइंग इन डेस्कटॉप। इन डेस्कटॉप ऑल्सो इट इज़ 100%। ठीक है, तो हमारे इस कहते हैं ना प्लगइन का यूज़ करके, हमें चेंज करके जो हमने किया, इससे हमें ये इफेक्ट इसमें पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम एक बार वेबसाइट को भी लोड करके देखते हैं। लेट्स गो, क्लिक अगेन। अब देखते हैं वेबसाइट कितनी देर में कैसे लोड हो रहा है। हालांकि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि तो अभी भी उतना टाइम ले रहा है, तो इंटरनेट का भी स्पीड का यहाँ पे हो सकता है कि इंटरनेट का इशू जिसकी वजह से इतना टाइम ले रहा है, बट अभी भी ये लोड ही हो रहा है, बट स्पीड जो हमें बता रहा है वो हमें ज़्यादा बता रहा है। तो हम इसको इंटरनेट का स्पीड भी देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरनेट का स्पीड स्लो होने की वजह से हमारा लोडिंग टाइम, हमें लगता है कि हमारा लोडिंग टाइम कम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वेबसाइट आपका स्लो है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरनेट स्लो हो। ठीक है, तो आपको वो दोनों चीज़ जो है क्रॉस चेक करनी पड़ेगी। फिलहाल जो हमारा स्पीड है वो यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे देखो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट दिखा रहा है 1.4 सेकेंड, लार्जेस्ट दिखा रहा है 1.4 सेकेंड, और ये क्यूमुलेटिव दिखा रहा है आपका 0.036, और इंडेक्सिंग भी आपका बहुत कम कर दिया इसने। टोटल मिला के आपका ये बोल रहा है कि आपका 100% गुड है स्पीड में अब, और ऐसे ही आपका डेस्कटॉप में भी 100% आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कम हो गया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये है हमारा स्पीड का। इस तरीके से हम अपने वेबसाइट का स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव करते हैं। और भी बहुत सारे प्लगइन है मार्केट में, ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला प्लगइन करो, इसके अलावा भी आप दूसरे प्लगइन का इस्तेमाल
कर सकते हो।